विश करते हुए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नारी शक्ति आज है वुमेन्स डे। एक ही दिन क्यों, हर दिन ही नारी का दिन होता है। त्याग का दूसरा नाम नारी, सहनशीलता का अभिप्राय नारी, अन्नपूर्णा है नारी, दर्द भुलाकर मुस्कुराती है। वह नारी जो घर बनाती है, हर पल करती है सबके जीवन को रोशन। वह शक्ति है नारी, वह है नारी। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे साथ हमारी आज की स्पीकर डॉक्टर रानी भुतड़ा जी, जिनका कि मैं वेलकम करना चाहूंगी। वे हमारे अपने वीएलएफ नागपुर के को-फाउंडर हैं, डाइटिशियन, होम्योपैथ एंड प्राणिक हीलर। वैसे तो रानी दीदी के परिचय की किसी को भी ये नहीं है, हम सभी परिचित है रानी दीदी से। इन्हीं के रोल मॉडल रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे अफर्मेशंस के साथ। Hello everyone, a very good afternoon and a very happy Women's Day. Let us start on a very positive note. स्वप्रेम की अभिपुष्टियां। मैं अपने जीवन से प्यार करती हूँ। तो हम लोग बोलते हैं, शुरू करते हैं स्वप्रेम की अभिपुष्टियां। मैं अपने जीवन से प्यार करती हूँ। मैं अपने हृदय से प्यार करती हूँ। मैं पूजा, are you repeating? Yes. तो हम लोग शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। चलिए, मैं अपने जीवन से प्यार करती हूँ। मैं अपने हृदय से प्यार करती हूँ। मैं अपने शरीर से प्यार करती हूँ। मैं अपने शरीर से प्यार करती हूँ। मैं अपने घर से प्यार करती हूँ। मैं अपने घर से प्यार करती हूँ। मैं अपने मस्तिष्क से प्यार करती हूँ। मैं अपने मस्तिष्क से प्यार करती हूँ। मुझे हास्य वृत्ति रखना अच्छा लगता है। मुझे हास्य वृत्ति रखना अच्छा लगता है। मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ। मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ। मुझे औरों को प्रेरित करना अच्छा लगता है। मुझे औरों को प्रेरित करना अच्छा लगता है। मुझे औरों से प्रेरित होना अच्छा लगता है। मुझे औरों से प्रेरित होना अच्छा लगता है। मुझे जीवंत रहना अच्छा लगता है। मुझे जीवंत रहना अच्छा लगता है। मुझे ध्यान लगाना अच्छा लगता है। मुझे ध्यान लगाना अच्छा लगता है। मुझे रचनात्मक कार्य करना अच्छा लगता है। मुझे रचनात्मक कार्य करना अच्छा लगता है। मुझे नाचना अच्छा लगता है। मुझे नाचना अच्छा लगता है। मुझे हंसना अच्छा लगता है। मुझे हंसना अच्छा लगता है। मुझे अपनी आत्मा से प्रेम है। मुझे अपनी आत्मा से प्रेम है। मैं मनस्वी। मैं मनस्वी। थैंक यू रानी दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। थैंक यू पूजा। So let us start with our session today. Just a minute, share. स्क्रीन दिख रही है क्या? जी सिर्फ लिख के दे रहा है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। रिकॉर्डिंग पॉज कर देना। मनस्वी
और इस फर्स्ट एपिसोड में वी हैव सीन इमोशंस एंड मेंस्ट्रुअल हेल्थ बाय डॉक्टर रुचि जैन। आज हम लोग बात करेंगे डाइट एंड मेंस्ट्रुअल हेल्थ, और आने वाले दिनों में बहुत सारे अलग अलग तरीकों से कैसे नेचुरल थेरेपी से हम लोग अपनी नेचुरल प्रोसेस को कैसे डील कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मनस्वी। दिस इज डॉक्टर रानी, और आप लोगों से बेसब्री से इंतजार था आप लोगों से बात करने का। इस बार इवेंट है हमारा, टॉपिक है, द डिस्कशन टॉपिक इज वो 4 दिन। चाहे वो 4 दिन हो या वो 5 दिन हो या 6 या 7, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट दैट इज देयर। ये क्या होते हैं? ये वो 4 दिन हमारे लाइफ के वो 4 पहिए की तरह काम करते हैं जो हमारी फेमिनाइन लाइफ को, यानी कि फीमेल लाइफ को हमारे गाइड करते हैं। हमारे उसी पर ही हमारी फीमेल लाइफ डिपेंड करती है, बिकॉज ये सारा हॉर्मोन्स के कारण है, और हॉर्मोन्स गाइड होते हैं हमारे इमोशंस से। तो ये सारा कुछ जो है, ये पूरा जो हमारी एक्सिस है, ये हमने कल ही डिस्कस की थी, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, इमोशंस, थॉट्स, और हम कैसे लाइफ को रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ सम सेल्फ चेक। एक हम सेल्फ चेक करना चाहेंगे यहाँ पर। आई ऑलवेज लाइक टू डू दैट सेल्फ चेक। सॉरी, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आज मैं वुमेन्स डे पर स्पेशली आप लोगों के साथ आप लोगों को कन्वे करना चाहती हूँ, विच आई थिंक वी शुड चेक विथ आवरसेल्फ कि ये सारी चीजें हमारे साथ किस तरह से हो रही है, हम कैसे इन सब चीजों से डील कर रहे हैं। तो इट हैज बीन पुट अप इन सम क्वेश्चंस। कुछ प्रश्न यहाँ पर रखे हैं मैंने, जिससे हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा गार्ड कर सकते हैं, थोड़ा वॉच कर सकते हैं, थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज ये सारी चीजें हमारे इमोशंस और थॉट्स और हमारी हार्मोनल एक्सिस को डिस्टर्ब करते हैं, अफेक्ट करते हैं, मैं कहूंगी पॉजिटिवली या नेगेटिवली। उसको उस पर इफेक्ट आता है। सो व्हाट आर दीज? डू यू डू सेल्फ टॉक रेगुलरली? या आप सेल्फ काउंसलिंग रेगुलरली करते हैं क्या? या आप हर बात के लिए यू आर गोइंग आउट सीकिंग द सॉल्यूशन आउटसाइड ऑलवेज? क्या ऐसा होता है? सो बट आर यू डूइंग सेल्फ टॉक रेगुलरली? अगर सेल्फ टॉक करते हैं, हम ही हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। सेकेंड इज, आर यू स्पेंडिंग मी टाइम एवरी डे? क्या अपने साथ कुछ समय खुद के साथ बिताते हो? ओनली यू? अगर नहीं, I mean, you have to just answer these questions in yes or no, and just check it yourself. I'm not going to go into much details here, लेकिन आप ये जरूर सोचिए कि आप अपने साथ को समय बिताते हैं क्या? Are you pursuing your hobby regularly? क्या आप ऐसी कोई अपना शौक, कोई अपनी पसंदीदा काम ऐसा आप कर रहे हैं क्या, जिसमें आपका हो सकता है कि फिजिकली आप इन्वॉल्व हैं, या आप मेंटली इन्वॉल्व हैं, या इमोशनली आप वो चीज को कुछ बनाकर किसी को देना चाहते हैं? सो आर यू परस्यूइंग सम पैशन, सम हॉबी? देन आर यू सपोर्टिंग अनदर वुमन अराउंड यू? बिकॉज दैट इज हाउ द कंपैशनेट हार्ट विल डेवलप। जैसा कल डॉक्टर रुचि ने बताया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रूखापन हमारे लाइफ में आ जाता है, इट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंस। सो आर यू सपोर्टिंग अनदर वुमन अराउंड यू? So that ways you somewhere you feel satisfied. So the answer is with you. Does it make you difficult to accept your own self? क्या आपने खुद ने अपने आप को एक्सेप्ट किया है, स्वीकारा है जैसे आप है? क्योंकि इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आप जहां पर अभी है उसी को आप स्वीकारें, उसके बाद स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट हम ले। तो फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टिंग आवर ओन सेल्फ, और उसके बाद में लोग हमें एक्सेप्ट करें, इसकी अपेक्षा रखना। तो is it difficult for you? Yes or no? Do you always want someone to accompany you all the time? क्या हमेशा ही आपको लगता है कि कुछ भी करना है तो मुझे कोई चाहिए, कुछ भी कहीं जाना है, आना है, कोई काम करना है, बात करना है, whatever? Do you always feel that?
each and every time that the moment you step out from your bed, you want someone, या तो आपको असिस्ट करने, या आपको हेल्प करने, या गाइड करने, या सपोर्ट करने. Again, answer is up to you. Do you have a repository, a person to talk your heart other than your husband? Yes, I have specifically mentioned here. तो क्या आपके पास ऐसा कोई है जिनसे आप अपनी दिल की बात कर पाती है? तो ये आपका पूरा सेल्फ चेक है, जो मुझे लगता है कि हमने जरूर से करना चाहिए. Are you taking, and the last very important thing is, are you as a woman, are you taking people around you, your things, your kids, your time, your body for granted? क्या सब कुछ you are taking everything for granted? Not everything, maybe some things, but are you taking any of these things for granted? Granted का मतलब है क्या कि आप क्या इसका फायदा उठा रहे हैं कि इट्स ओके, बॉडी जो खाया वो खा लिया, बच्चों तो हमारा है, हमारे बच्चे हमारी तो सुनेंगे, तो चाहे जितना गुस्सा कर दिया उनसे, तो या समय है, बहुत समय है, अभी तो बहुत टाइम है, हम बाद में कर लेंगे. पीपल, हमारे आसपास की रिलेशनशिप्स का हमें ध्यान रखना होता है. सो are we taking people for granted? Are we taking our things for granted? मेंटेनेंस हर चीज को लगता है. So I think that will make all of us really put a question mark and try to seek yes or no. Yes to why, no to why. So this is how we are trying to be with ourselves. We are trying to explore ourselves, know ourselves. और शायद इसीलिए मैंने ये कंपटीशन रखा है, ऐसी हूं मैं. That is, you have to write I am dash dash dash, कि मैं कैसी हूं, मैं ऐसी हूं. आपको बिल्कुल स्वच्छंद रूप से, बहुत ही खुले दिल से अपने बारे में लिखना है, जानना है. It's not bad to talk about yourself, especially on some occasions. कभी कभी आपको रुक कर, ठहर कर, जिसके साथ आपको जिंदगी बितानी है, मतलब your own self, you have to think about your own self and इम्प्रूव करने के पहले, या अपने आप को प्रूव करके दिखाने के पहले, we have to do this. So now we are on वो 4 दिन. What are menses? Menses क्या होते हैं? Menses क्यों है हमारी लाइफ में? Menses तब आते हैं जब हमारे ओवरीज में, अंडकोश में जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते, मतलब कि एग्स को जब स्पर्म नहीं मिलता है, तो एवरी मंथ, हर महीना यूट्रस जो है वो तैयार होता है स्पर्म को रिसीव करने के लिए, बिकॉज दैट ओव्यूलेशन हैज हैपेंड, यानी एग जो है वो अंडकोश से यूट्रस में आ चुका है. और अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो जितनी भी यूट्रस की तैयारी हुई है, उसकी वॉल्स थिक हो गई है, और भी सारे चेंजेस, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, ये सारी जो यूट्रस की तैयारी हुई है टू वेलकम न्यू लाइफ, वो सारी तैयारी जो है वो पूरी शेड कर देनी होती है. मतलब इफ स्पर्म इज नॉट देयर, तो यूट्रस का जो भी एक्स्ट्रा जो तैयारी हुई है वो सारी शेड हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड सम अदर थिंग्स लाइक सम सेल्स एंड टिश्यूज. तो दिस इज मेंसेस. तो ये एवरी टाइम आना जरूरी है, एवरी मंथ, बिकॉज उसके बिना फर्टिलिटी नहीं रहेगी. Then why they are called as menses? Term menstruation comes from menses, जिसका मतलब लैटिन में होता है मंथ, और जो कि एक ग्रीक टर्म से आया मेने, MENE, जिसका मतलब होता है चांद, मून. तो ये सारा जो है मंथ एंड मून, इट इज रिलेटेड विद दैट मेंसेस, और इसीलिए ये शब्द. इंटरेस्टिंग. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस सेशन, आज का हमारा जो स्पेशल डे है, तो हमारे बारे में, हमारे जो मेन, हमारी मेनर्ज टू मेनोपॉज जो हमारी जर्नी है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से बात करने वाले हैं आज. द रिचुअल, आप सब लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि एक रिचुअल होता है टू वेलकम अ गर्ल टू वुमनहुड. जैसे ही मेंसेस शुरू होते हैं, वैसे ही एक धूमधाम से सेलिब्रेशन हुआ करता है. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब प्रदेशों में तो बहुत ज्यादा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, इसे ऋतु शुद्धि कहते हैं. तो ऋतु कला संस्कार भी बोलते हैं. वयात येणे जिसको बोलते हैं, दिस इज फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब आता है,
क्योंकि दिस इज अ माइलस्टोन इन अ गर्ल्स लाइफ। तो ये सारी फैमिली एंड सो टू से जेंट्स लोग भी, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर शामिल होते हैं, एंड इट इज announced that yes, she is because that shows that she is a fertile woman. So which is again going to bring so many happiness to, adding so many happiness to the family, so much happiness to the family. तो गिफ्ट्स और साड़ी और ये सारी चीजें देखकर उसे खुश किया जाता है, उसको रियश्योर किया जाता है कि जो भी आप में अभी चेंजेस आए हैं आपके बॉडी में, आप में ये प्रोसेस जो शुरू हुई है, वी आर टू हैप्पीली वेलकम दिस प्रोसेस एंड नॉट टू रियली फील सैड अबाउट इट। तो अगेन एक्सेप्टेंस फैक्टर यहाँ पर आया है कि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इट इज देयर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे एक छोटी सी बात मैं अपनी शेयर करूंगी। जब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ, तब no one explained it earlier to me and I cried and I just thought कि अगर काश ये मेरे पढ़ाई के बाद आ जाता तो। So these are the things when awareness is not there, और या तो हमारे कल्चर में एक ऐसा सिस्टम नहीं बना होता है, तो ये इमोशनल ट्रॉमा से हम होता है और जिससे हम बच सकते हैं, और आने वाली जनरेशन को भी हम वी कैन मेक देम फील हैप्पी अबाउट इट। दैट इज व्हाट आई मीन टू से हियर। कुछ मोबाइल एप्स होते हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं इन सब चीजों को ट्रैक करने के लिए, हमारी मेंसेस को, साइकिल को, और भी यहाँ पर देख रहे हो इनफैनो करके एक ऐप है, देयर आर मेनी बट दिस इज रेटेड ऐप। तो बहुत ही अच्छा ऐप है, यू कैन गेट अ हेल्प, स्पेशली उन लोगों को जो वर्किंग वुमेन है या जिनको लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, जिसको फर्टिलिटी इश्यूज है या जो चाहता है कि बहुत इरेगुलरिटी है मेंसेस का। So you can do that instead of maintaining a diary, because मैं तो अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि एक पिंक डायरी रखिए अपने लिए, और अपने साथ जो भी आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं, whether it is related to menses or not, आप उसमें लिखिए so that you have a record. So this app is there to help you. Lesser known interesting facts about menses. Before we actually go to the diet, let us see कुछ ऐसी बातें जो हम लोगों को बहुत कम पता होती है, और पता हो तो शायद हमारा थोड़ा सा व्यू जो है इसका, जो हमारा the way we take these menses in our life will change a bit. The perspective may change. Your periods get worse when it is cold, making it heavier and longer than normal. अगर आपको सर्दी खांसी बुखार है तो हो सकता है कि आपके मेंसेस नॉर्मली ज्यादा heavier और stronger longer हो सकते हैं। तो maybe this is a point to be observed. You can still get pregnant if you are on your period. Yes, beware, क्योंकि जिन लोगों की माहवारी महीना छोटा होता है, maybe that sperm is there in the vaginal canal and uterus, or maybe वो fertilize हो जाए and women can get pregnant. Your immunity is lower during menses. You might get easily infected. Yes, so बहुत सारा साइंस है when it comes to precautions during menses, जो बहुत समय से चला आ रहा है, जो precautions हमें बताए जाते हैं घर पर, कई सालों पुराने वाले जो precautions मैं बोल रही हूँ, तो they have definitely, not all of them, but some of them really have a big science behind it. So just try to know why the things are there into our system, और हमने follow करना है क्या, या scientifically ये कितना सही है और हम उसे फॉलो करें। सो योर इम्यूनिटी इज लोअर ड्यूरिंग मेंसेस, तो ध्यान रहे कि हम लोग बहुत ज्यादा इन्फेक्शन से बचने के लिए जो भी हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं उस पर। योर ऑरा, सिंस आई एम अ प्राणिक हीलर, आई वुड मेंशन हियर दैट योर ऑरा इज रिड्यूस्ड बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। तो ऑरा जो है आपका वो डिप्लीटेड रहता है, so you have to be really aware of which kind of energy we are dealing with. You know, बहुत ज्यादा ही रिस्की हम लोग काम नहीं कर सकते। रिस्की आई मीन नॉट फिजिकली, एनर्जी वाइज। फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पर बहुत ज्यादा दुख का माहौल हो, या कोई ऐसा पर्सन हु इज नॉट, whom you know that he or she is a very negative person. तो ये सारी चीजें होती हैं। मे बी दैट इज द रीजन द गर्ल्स और लेडीज वर लिविंग दोस, वो 4 दिन और वो 7 दिन in a secluded area. Average starting age for period has changed over the years. आप लोगों ने भी देखा होगा कि आसपास में आपके जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उन लोगों को मेंसेस अब जल्दी आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसके पीछे भी बहुत सारा
रिसर्च चल रहा है, बिकॉज इट हैज हैपेंड ओवर लास्ट फ्यू इयर्स। तो जल्दी महीना क्यों आ जाता है? वो पहले जहाँ 17 इयर्स के करीब करीब एज हुआ करती थी पहले मेंसेस की, ऑन एन एवरेज आई एम टॉकिंग, वही अभी रिड्यूस होकर 11-12 हो गई है। व्हाई सो? क्यों? क्योंकि इसका एक जो एट्रीब्यूटेड रीजन है वो है कि मोर फैट सेल्स, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है और फैट सेल्स का सीधा लेना देना है। द मोर फैट सेल्स यू हैव, द मोर ईस्ट्रोजन यू हैव इन योर बॉडी, व्हिच कैन ट्रिगर द स्टार्ट ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल एज अ गर्ल। तो हमें ध्यान रखना है कि जो बी गेटिंग फैट ड्यू टू बैड रीजंस शुड बी अवॉइडेड। You will spend nearly 10 years of your life on your periods. So that is not an interesting fact, of course, but that is a fact. कि 3,500 दिन a woman is facing menstrual bleeding. 500 eggs होते हैं ovaries में on an average into 7 days on an average हम करते हैं। तो 2,000 से लेके 3,500 दिन menstrual life जो रहती है वो फीमेल लाइफ का एक पार्ट होती है। From the time of our first cycle to menopause, जैसे मैंने बताया, it's easier than you think to have eco-friendly periods with period panicking. Yes, एक बहुत अहम मुद्दा जो अभी आगे में हमारी कलीग डॉक्टर वर्षा लेने वाली है, analytical report on how to choose correct, how to choose right menstrual aid, I mean sanitary aid, वो डिस्कस होने वाला है। सो कुछ चीजें ना बहुत फिक्स हो गई है हमारे दिमाग में। वी स्टॉप टू थिंक, वी स्टॉप टू लुक फॉर ऑप्शंस, बेटर ऑप्शंस। बहुत तेजी से हर फील्ड में रिसर्च हो रहा है, तो हमें देखते रहना है। सालों साल एक ही चीज फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें हम लोग उसमें बेहतर तौर पे कर सकते हैं। कई लोग को लगता है कि मेंसेस में बहुत सारा ब्लड, ऐसा भी नहीं है। यू लूज लॉट लेस ब्लड देन यू थिंक ड्यूरिंग पीरियड। बहुत कम होता है ब्लड लॉस। एन एवरेज वुमन कैन लूज एनीवेयर फ्रॉम 1 tablespoon टू अ स्मॉल कप ऑफ ब्लड ड्यूरिंग अ नॉर्मल पीरियड। तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल कप का भी जो कंसेप्ट आया है, दैट इज वन रीजन कि एक कप से ज्यादा तो नहीं होने वाला है, तो दैट इज देयर। हमें लगता है पर ऐसा नहीं है। एक और एक इंटरेस्टिंग एंगल मैं देना चाह रही थी यहाँ पर। मेंसेस को आप सब लोग भी पता नहीं, सब घरों में अलग अलग होता है। मे बी पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था कि मेंसेस, मेंसेस टाइम। तो ये मेंसेस के कुछ निकनेम्स भी हैं जो हमें नहीं पता होते, एटलीस्ट मुझे नहीं पता थे। कुछ कहते हैं, हम सब कल्चर्स में अलग अलग तरह से इसे एड्रेस किया जाता है। अगेन आई एम ट्राइंग टू टॉक अलाउड, just trying to add a fun part to it. I don't want to make any. So ये nicknames हैं यहाँ पर. The next time you have got your period, try out some nicknames. Chum, Aunt Flo, Red Wedding, Shark Week, Time of the Month, Carrie, Code Red, Girl Flu. तो मेरे लिए बहुत नई चीज थी ये. I just thought of sharing with you कि ये भी कुछ चीजें होती हैं जो हम nicknames बोल सकते हैं. क्या आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल लीव करके भी होती है? मैटरनिटी लीव हम सब जानते हैं कि जब बच्चा होता है, सो देयर इज अ मैटरनिटी लीव बिफोर एंड आफ्टर, यू कैन यूटिलाइज दैट। 6 months, कहीं कहीं पर 1 year का भी है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो यहाँ पर इंडिया में, या मैं कहूँगी बहुत उस पर काफी सारा डिस्कशन अभी भी चल रहा है टू मेक इट अ पॉलिसी, मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। तो मेंस्ट्रुअल लीव जो है इंडिया में, ये इतनी जो अभी ज़ोमैटो में जो एड आई थी और हाईलाइट किया गया था, तो दिस इज नॉट कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू ज़ोमैटो। बिहार इज द ओनली स्टेट इन इंडिया, मैं बताऊं, जहां पर 2 दिन की छुट्टी मिलती है वुमेन एम्प्लॉय को, और ये 1992 से लागू हुआ है। स्विगी, कल्चर मशीन, ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी ओर से इन मेंस्ट्रुअल लीव को अवेलेबल करके रखा है अपने वुमेन एम्प्लॉय के लिए। मैक्सटर, वेट एंड ड्राई, नैपकिन का कंपनी है, इंडस्ट्री, ARC, ज़ोमैटो, IB फाइनेंस, बुजूक ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, हॉसेस टेबल न्यूज, प्राइम बिज और बायजूस, ये सारी कंपनीज ने मेंस्ट्रुअल लीव भी देना शुरू कर दी है। सो दैट इज अगेन, मुझे लगता है कि एडिंग दैट कंपैशनेट एंगल टू वुमेन एम्प्लॉय
जो इतने पेन में भी जस्ट बिकॉज दे विल लूज आउट ऑन देयर सैलरी या सम वर्क जो पेंडिंग हो सकता है, तो शी इज ट्राइंग टू बैलेंस हर वर्क एंड होम इन वो 4 दिन ऑल्सो। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे इज May 28, जहां पर सारी ऑर्गेनाइजेशन जो इस दिशा में काम कर रही है वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के अवेयरनेस के बहुत सारी चीजें लोगों को पता करवा के लेडीज लोगों को पता करा के देती है, what all is available for as sanitary aids and things like that. Now let us enjoy some memes. हमारा सब्जेक्ट जो है मेंसेस और मेंसेस में होने वाली तकलीफें, तकलीफों के लिए हम क्या खाए पिए, लेट अस जस्ट गो थ्रू दिस, लेट अस एंजॉय सम मीम्स और पता करें कि हाउ डज इट फील लाइक वो 4 दिन इज एक तरफ हो सकता है कि बहुत तकलीफ से यहाँ आंसू बह रहे और मेंसेस ही है, so there is a pool of blood and a pool of water, I would say tears happening now in my uterus. ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल किसी ने बड़ी सी मशीन लेकर सारा काम अपना शुरू कर दिया है वहां पर। तो ये एक एस्पेक्ट यहाँ बताया हुआ है कि me when something bothers me versus me when something bothers me and I am on my period. तो जब कोई चीज है, जब हमें बाकी के वो 4 दिन के अलावा जब कोई चीज हमारे सामने आती है तो हम इतना रिएक्ट नहीं करते हैं जितना हम मेंसेस के समय बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। वी टेंड टू ओवर रिएक्ट and of course credit goes to our hormones. It is nothing has happened to us on originally on our mental plane. It has happened through the hormones, hormonal fluctuations. तो आप यहाँ देख सकते हैं वही लेडी रो रही है मेंसेस के समय। जब छींक आती है मेंसेस के समय ऐसा लगता है कि something will blast open. Yes. जब क्रैम्प्स आते हैं पेट में ऐसा लगता है कि बस अगर किसी ने मुझे देखा और मैं बिल्कुल जोर से एक पंच दे दूं। और कभी-कभी जब अचानक से मेंसेस आ जाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि ओह शिट, कुछ दूर चलते ही मेंसेस आ गए। Me when I need to get up and do things but can't move because I have cramps. जब क्रैम्प्स आते हैं तो सिर्फ रोना ही समझ आता है, समझ नहीं आता है कि क्या करे। डोंट वरी, आगे में कुछ सॉल्यूशंस है। व्हाट क्रैम्प्स लुक लाइक, कोई अगर सबसे बड़ी फीलिंग अगर मुझे लगता है कुछ होती है तो वो है कि जो मेरे अंदर हो रहा है वो बाहर वाला देख नहीं पा रहा है। आई डू नॉट हैव अ गेज जहां पर मैं बता सकूं कि देखो इतना पेन हो रहा है, 10 में से 8 पेन हो रहा है या 5 पेन हो रहा है या 9 पॉइंट तक पेन हो रहा है। तो व्हाट क्रैम्प्स लुक लाइक फ्रॉम आउटसाइड जो ऊपर में सोफा पर है, और व्हाट क्रैम्प्स फील लाइक फ्रॉम इनसाइड जो नीचे में दिखाया गया है। अंदर से तो ऐसा लगता है कि क्या तूफान आ रहा है, क्या अंदर बाहर होने वाला है। तो जो नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं हमारे आसपास में, वही मेंसेस के दौरान बहुत ज्यादा ही हम उसको हाइपर रिएक्ट करते हैं। यू कैन सी हियर नॉर्मल डेज एंड हम उन 4 दिनों में बोलते हैं कि कैन यू प्लीज स्टॉप ब्रीदिंग। इनफैक्ट मेंसेस आने के पहले ऐसा होता है, मतलब ब्रीदिंग जो इतनी सिंपल चीज है, सामने वाला इंसान बिना कोई मतलब कोई उसकी कोई गुस्ताखी नहीं है उसमें, और हमें ऐसा लगता है कि ये दिस इज इरिटेटिंग मी समटाइम्स। हम कोई चुप रहता है तो इरिटेट होता है, कोई बात करता है तो होता है। सम नॉइजेस इरिटेट अस लाइक एनीथिंग। So premenstrual syndrome is this: I'm fine, I hate you, I love you, I want ice cream, come here, get away. We want that someone should come and assure us, reassure us, love us or show some compassion. लेकिन at the same time हमें लगता है कि no no go away, leave me alone. कभी लगता है ऑरेंजेस खाए, कभी लगता है नहीं आइसक्रीम खाए। So lots and lots of fluctuations that are going on there. फीलिंग्स का तो पूरी खिचड़ी बनी होती है उस वक्त। दिस इज प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो जब खाने की बात आती है यहाँ पर, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या खाना पीना है। पर आप देख सकते हैं कि सादा अगर मैं कोई चीज आपको बोल दूंगी और एक्चुअल जब आप मेंसेस में है आप बोलोगे क्या रानी मैम ने बताया, मुझे कुछ नहीं खाना वाना, जैसी हूँ जैसा होगा देखा जाएगा। यू विल जस्ट आई मीन जस्ट हेड डाउन करा और हो गया। दैट इज हाउ वी वांट टू बी।
when you are on your period and everything makes you angry, everything, literally everything. So this is a, मुझे ये चीज बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत self explanatory है, and I have tried to share you here. Menstrual island once in a month जो होता है, वहाँ visit होता है menstrual island पे. There are mountains of pain, there is a hater lake, there is a crampy valley, there is a sleepy cove, there is a snack bar we want to go to, there is a drug cabin जहाँ हमें लगता है बस कोई दवाई मिल जाए जिससे मेरा ये पेन चला जाए. Mood swings, वहाँ पे जो swing है that shows our mood swings. Bloaty town, there is a sea of blood all around, the blood, and there is sanity का यहाँ पर बताया हुआ है कि leaves चाहिए रहती है 3 to 7 days. There are clots and clots all around. So this is a menstrual island जो हमें बताता है बहुत ही सही तरीके से वहां दर्शाया हुआ है कि कैसे हम फीमेल्स गो थ्रू फील लाइक व्हेन वी आर हैविंग मेंसेस. और जो यहाँ पर मेनोपॉज अटेन भी कर चुकी है, दे कैन रिकलेक्ट. आई डू नॉट वांट यू टू रिकलेक्ट, बट स्टिल इफ यू आर हियर, yes, that will make you do so. What to eat before, during and after menses. What to eat before, during and after period. लेडीज लोगों के लिए क्या खाना अच्छा है नहीं है, ये काफी सारे अपने सारे फेजेस पे डिपेंड करता है. मेनर्ज, बहुत रैपिडली ग्रोइंग एज, मेनोपॉज, व्हेन वी डू नॉट नीड द एलिमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर ग्रोइंग, बट कुछ और इश्यूज होते हैं जो टैकल करने होते हैं, इन विच फूड कम्स इनटू रोल. बट यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज में वी आर ओनली फोकसिंग ऑन वो 4 दिन, food during, before, during and after period. Our bodies need change depending on the stages of our menstrual cycle. It's helpful to know what to eat before, during and after our period. हम जो MC या menses बोलते हैं, MC बोलते हैं, तो that is not just वो 4 दिन. Actually it's a cycle. पूरा जो भी हमारा 28 days का, 30 days का, whatever जो भी cycle है, उसमें अलग अलग समय, अलग अलग दोनों एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और जो LH, FSH, ये सारे हार्मोन्स की लेवल्स कम ज्यादा होती है. तो एस्ट्रोजन का जैसे मैंने बताया कि फैट से पूरा पूरा ताल्लुकात है. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन मिलकर वाटर रिटेंशन, मतलब वाटर जो कंटेंट है हमारे बॉडी का टोटल, उस पर डिपेंड करता है. सो यू नो एवरीथिंग डिपेंड्स कि किस स्टेज में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के हैं, उस हिसाब से हमें अपना ईटिंग को मॉड्यूलेट करना होता है. सो लेकिन दैट इज फॉर श्योर कि हम छोटी छोटी बातें अगर समझ ले तो दैट में हेल्प अस गेट ओवर स्मूथली विथ अवर PMS, दैट इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. पीरियड में जो पेन होता है, जो साइकिल्स हमारी इरेगुलर हो गई है, कई बार उसका जो कॉज होता है दैट इज डाइट और इवन इनफर्टिलिटी. तो व्हाट इज पीरियड्स? अगर हम इसको फिर से पॉजिटिव आउटलुक देना चाहते हैं तो जो अभी फर्टाइल एज में है, दैट इज अ गोल्डन विंडो. ये गोल्डन विंडो के इक्विवेलेंट है. क्यों? क्योंकि ये इस वक्त हमारी फर्टिलिटी, अगर हम पूरी केयर ले तो ये हमारी फर्टिलिटी को बहुत अच्छा बूस्ट कर सकती है, एनहांस कर सकती है. फ्यू डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एग फॉलिकल स्टार्ट टू फॉर्म एंड ग्रो. जैसी मेंस्ट्रुएशन हो गया, फिर से एग फॉलिकल जो होता है, दोनों अंडकोश में जो एग होता है, जैसे मैंने बताया कि 500 पूरे टोटल, एक एवरेज में 500 अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, और एवरी साइकिल में ऑल्टरनेट ओवरी से वो एग जो है वो रिलीज होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं. तो जैसे ही ये मेंस्ट्रुएशन खत्म हुआ, एग फॉलिकल बड़ा होना शुरू हो जाता है ओवरी में. ओके, तो ये जो है देन द बेस्ट ऑफ देम इज सिलेक्टेड फॉर द ओव्यूलेशन. उसमें से जो भी बड़े जो बेस्ट है वो ओव्यूलेशन के लिए सिलेक्ट होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. हम आगे चल के जो भी सेशंस मनस्वी में मैं जरूर आई विल ट्राई टू ऑर्गेनाइज. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि PCOS PCOD को बहुत फोकस करते हुए हम वो सेशंस ले.
वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, द बेस्ट ऑफ देम इज सिलेक्टेड फॉर ओवुलेशन. So we'll take it forward next time. So if you are trying to conceive, here's a golden opportunity to improve your egg quality. Mind will, females, all girls here, जो एग की क्वालिटी है वो बहुत मैटर करती है. अगर अच्छा आगे चल के अच्छा स्पर्म, अच्छा एग अगर फर्टिलाइज होता है, तो जो भी आगे आने वाली जनरेशन है, जो भी इश्यूज हैं, दे विल बी सुपर हेल्दी ऑन ऑल लेवल्स. तो यहाँ पर you have a good opportunity as soon as you are done with your menstruation. Again, focus on the quality of food that you're having. Those in the fertile age, I mean, those who are looking forward to conceive. What to eat before? तो 3 फेज में हम लोग बात करेंगे और 3 मंत्र है तीनों फेज के. What to eat before? सबसे easy to understand and follow is keep it light. बिल्कुल लाइट रखनी है अपनी सारी मील्स. जब भी मेंसेस आने वाले होते हैं, बहुत एक डिप्रेशन जैसा रहता है, इरिटेबिलिटी रहता है. उस वक्त इफ यू आर विल जस्ट गो वन बाय वन हाउ वी कैन डील विद इट. इफ देयर इज एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इन योर बॉडी, यू विल एक्सपीरियंस. ये तब की बात है जब एस्ट्रोजन ज्यादा है, मतलब कि लेवल्स आर नॉट नॉर्मल. प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लोटिंग जिसको हम बोले थे, फटीग, बहुत जल्दी थकान हो जाती है, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, और ये सब पीएमएस के सिम्टम्स है. सर्टेन फूड्स कैन आल्सो हेल्प योर बॉडी टू प्रोसेस एस्ट्रोजन मोर एफिशिएंटली. तो ये एलिमिनेट करेंगे पीएमएस को. तो इजी टू डाइजेस्ट लाइट फूड क्या होता है, बैलेंस फूड क्या होता है, न्यूट्रिशियस फूड क्या होता है. बहुत सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. ये फूड पिरामिड आपको ध्यान में रखना है कि रोज जो है सुबह से रात तक आपका जो खाना है वो हर एक फूड ग्रुप में से यूज होना चाहिए, में से उसका इंग्रेडिएंट आपने लेना है. नीचे से ऊपर तक हम देखते हैं, नीचे में सारे तरह के ग्रेन्स. अभी आजकल हम मिलेट्स के बारे में बिल्कुल सुन रहे हैं और दैट इज ट्रू कि हम जो मिलेट्स खाना भूल गए थे, बिल्कुल 365 दिन हम सिर्फ गेहूं और गेहूं की रोटी ही खा रहे हैं, गेहूं से बने हुए पदार्थ ही खा रहे हैं. ऐसा ना हो. Add millets to your light food. They are lighter to digest than wheat. उसके बाद हम यहाँ देखते हैं fruits and vegetables, जो they are rich in vitamins and minerals. तो ये जो हमारे मूड को भी अच्छा रखते हैं. A very good ripe fruit जो है, बहुत मीठा अगर कोई फ्रूट है जिसका एक नेचुरल टेस्ट होता है, वो हमें बहुत अच्छा एक रिफ्रेशिंग मूड दे सकता है. एक बहुत अच्छा सैलेड जो है फ्रेश वेजिटेबल्स का, वो हमें एक बहुत अच्छा फील दे सकता है. देन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी, छाछ, पतली छाछ हो सकती है, बीन्स हो सकते हैं ऑफ कोर्स इन डे टाइम. और जो फैट्स है वो हमको कम लेना है. फैट्स कम लेना, इसका मतलब ये है कि ऑयली फूड कम लेना है, बट गुड फैट्स, यस, दे आर वेलकम. शुगर एंड सॉल्ट दोनों भी कम लगना है, क्योंकि शुगर भी अगर ज्यादा है, ब्लड शुगर का बार बार अगर हाइक हो रहा है, बार बार अगर वो बढ़ रही है, बार बार ब्लड शुगर मैकेनिज्म चैलेंज हो रहा है अगर हमारे बहुत स्वीट फूड खाने से, तो अगेन डाइजेशन डिस्टर्ब होगा और हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होगा, एंड अगेन वी विल फील लो. वैसे ही शुगर सॉल्ट है, बिकॉज ऑलरेडी वाटर रिटेंशन है, तो वो हमें अवॉइड करना है, कम से कम लेना है. जैसे पहले दादी नानी कहा करती थी कि अचार जो है, अचार पापड़, उस वक्त, तो उस वक्त इमोशनली लेने की बजाय कि क्या हमें टोक रहे हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, यू नो, ऑल द टाइम यू डोंट हैव टू कंपेयर विद योर मेल काउंटर पार्ट, बिकॉज आपके हॉर्मोन्स आपके आपके हॉर्मोन्स है, आपके वो हॉर्मोन्स जो आपके बॉडी में चेंजेस ला रहे हैं, यू हैव टू डील विद दोज थिंग्स, नॉट विद द यू नो डिफरेंट types of comparison we should fall into. That is what I strongly feel. Drink lots of water, क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों भी लो हो जाते हैं मेंसेस के जब शुरू होने वाले होते हैं, तो ब्लोटिंग जो है वो ज्यादा होती है, और ब्लोटिंग के कारण जो भी हमने खाया पिया है वो हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक रहेगा. तो वाटर इज बेस्ट थिंग टू हैव जब हमको फ्लश आउट करना है हमारा सिस्टम. वार्म वाटर रहा, ल्यूकवार्म वाटर रहा, तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा अच्छा उसका इफेक्ट हो सकता है. अवॉइड स्पाइसी एंड स्टिमुलेटिंग फूड. जो भी मेटाबॉलिज्म को चैलेंज करे, ऐसा बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं लेना चाहिए.
आई विल कम टू दीज थिंग्स लेटर ऑन। यही वो चीजें हैं जो आपको हेल्प करने वाली है आपकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है और भी सारी चीजें, बट स्टिल आपको यहाँ पर स्पाइसी चीजें नहीं लेनी है, बल्कि हल्दी, गार्लिक, जिंजर, ये वो चीजें जो स्पाइसेस भी है, बट थोड़ा सा इनको हमको बराबर तरीके से लेना होगा, which will happen to be a good medicine for your many of the complaints. Reduce the consumption of greasy and oily foods and sweets, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो मेटाबोलाइज होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, तो हेल्दी कट रहना बहुत जरूरी है। यू अंडरस्टैंड? अच्छा प्रोटीन खाना है, क्योंकि हार्मोन्स और एंजाइम्स वो प्रोटीन्स के बनने वाले हैं। हार्मोन्स अगर अच्छे बनते हैं, और हार्मोन्स को भी डाइजेस्ट करने के लिए अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए। तो अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम के होने के लिए हमको गट को हेल्दी रखना है, और एक अच्छी मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी बन सकती है। These type of foods tend to cause inflammation and are hard to digest. They may be tasty, but they are not cycle friendly. तो हर चीज टेस्टी है, लग रही है, मुझे खाने दो, ये वाली जिद हमको थोड़ा सा जस्ट फॉर आवर ओन गुड फेथ, हमारे खुद के अच्छे के लिए हमें ये छोड़ना होगा। या द बेस्ट थिंग इज दैट पोर्शन कंट्रोल। आपको बिल्कुल टेस्ट करना है कि इंस्टेड ऑफ फीलिंग विक्टिमाइज्ड कि करके सब लोग खा रहे हैं और मैं नहीं खा रही हूँ, you can have it, you can control the portion. Cut down on salt, too much salt, जैसे पहले मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा किडनी को प्रेशराइज करता है ना, काम करने के लिए। हेडेक हो सकता है, इरिटेबिलिटी हमारी बढ़ सकती है, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन होगा। आपने देखा नमक इज हाइग्रोस्कोपिक, वो पानी को जल्दी पकड़ता है, पकड़ के रखता है। तो हमें नहीं करना है, हमारी बॉडी भी जो हमें बाहर दिख रहा है, जो साइंस हम बाहर पढ़ रहे होते हैं, वो हमारे बॉडी में भी वही सब चीजें हो रही होती है वंस द फूड ट्रैवल डाउन अवर टंग। व्हाट टू ईट ड्यूरिंग योर पीरियड, तो इसका क्या मंत्र है कि पीरियड्स आ गए, अब हमने क्या ध्यान रखना है? कीप इट वार्म एंड बैलेंस्ड। बैलेंस तो बिल्कुल रखना ही है। कीप इट वार्म एंड बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जो कि बहुत ही पुरानी मेडिसिन सिस्टम है। ऐसा कहते हैं कि कोल्डनेस इन द यूट्रस इज अ कॉमन कॉज ऑफ स्कैंटी पीरियड, नो पीरियड और पेनफुल पीरियड। यहाँ पे जैसे बताया कि हम लोग भी आयुर्वेद के हिसाब से भी ठंडी तासीर वाले वाले फूड स्टफ्स और गर्म तासीर वाले फूड स्टफ्स की बात हमेशा होती रहती है हमारे घरों में, स्पेशली हु हैव lots of empirical knowledge information which is coming down from generation to generation. वो लोग को पता है कि बहुत सारी चीजों के बारे में हमें बताया जाता है कि ये गर्म होता है, ये ठंडा होता है। तो yes, that actually works when it comes to regulating our menses. Avoid cold and raw food if you can. Raw food again मैंने जैसे बताया कि इन्फेक्शन, इम्यूनिटी हमारी लो होती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड जूस, आउटसाइड जूस, फ्रूट जूसेस जो होते हैं, वेजिटेबल जूसेस जो होते हैं बाहर में। मेनी ऑफ अस आर we go for morning walk and there tend to be some juice vendor there outside the park, and हम बोलते हैं कि हाँ शायद ये ज्यादा हेल्दी है, तो हमें अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए मेंसेस के दौरान। तो नो, ड्यूरिंग दैट पीरियड ट्राई टू अवॉइड आउटसाइड फूड। तो ठीक है, कुक भी रहता है, बट दिस इज रॉ फूड हमने अवॉइड करना है। कोल्ड फूड अवॉइड करना है, बहुत कोल्ड। क्या होता है कि जो भी हमारे स्टिमुलस होता है दैट रीच देयर, अभी हमारा सिस्टम पूरा बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे हमारा इमोशनल मेंटल लेवल जैसे बहुत सेंसिटिव होता है, वैसे हमारे फिजियोलॉजी जो है वो भी बहुत सेंसिटिव होती है। So not to forget, when we are just thinking of the emotional sensitivity, we should also consider the physiological sensitivity. यानी कि हमने देखना है कि बहुत स्टिमुलेटिंग चीजें हमें नहीं खानी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट वाली चीजें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोल्ड एंड रॉ फूड्स आर हार्डर टू डाइजेस्ट। यूज ऑफ द वार्म यंग एनर्जी इन योर बॉडी, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम अब कुछ लोगों ने मिथ भी ये भी सुना होगा कि ठंडा पानी पी पी कर हम पतले हो रहे हैं। तो दे हैव रेड समवेयर, दे नो फ्रॉम सम सोर्स
तो वो इसलिए क्योंकि ठंडा पानी पचने के लिए बहुत ज्यादा हैवी होता है। कोल्ड फूड जो है, क्योंकि बॉडी को कांस्टेंट अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, क्योंकि वो कोल्डनेस अगर दूसरे ऑर्गन तक जाती है तो उनके फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। इट इज नॉट जस्ट अवर पेट जो हमारे शरीर में है, बाकी सारे ऑर्गन जो है, अवयव जो है हमारे पेट के आसपास होते हैं। तो कोल्ड फूड खाने पर बॉडी को तुरंत एक्शन में आना होता है और उसे गर्म मतलब बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से रेगुलेट करना होता है। सो इससे क्या होता है कि जो यांग एनर्जी है हमारे बॉडी में, जो वार्म एनर्जी होनी चाहिए इस दौरान, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है और वी शुड नॉट, वो हमें करना ही नहीं है। Moreover, coldness constricts, which can stagnate the normal blood flow and impair circulation, causing period pain. तो जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है वो भी डिस्टर्ब होता है। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि सर्कुलेशन रुक जाता है। जो धमनियां होती है, रक्त धमनियां, वो कोल्ड से कंस्ट्रिक्ट होती है, राइट? तो कंस्ट्रिक्ट होती है तो नेचुरली जो मसल्स हैं, क्योंकि यूट्रस तो पूरा मसल्स का बना है, मांसपेशियों का बना हुआ है, तो उसको ब्लड फ्लो जो है वो बहुत स्मूथ ब्लड फ्लो नहीं होता है और क्रैम्प्स या पेन बढ़ने के पूरे आसार बन जाते हैं। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि ये कोल्डनेस जो है उसको थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए, अनलेस इट हैज बिकम ऑब्लिगेटरी। हम कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वी आर देयर विद समवन, तो आपने अवॉइड करना है। सो ट्राई टू कंज्यूम फूड एंड ड्रिंक्स वार्म और एटलीस्ट एट रूम टेम्परेचर, एटलीस्ट व्हाइल यू आर मेंस्ट्रुएटिंग। तो आपने अपना ध्यान खुद रखना है कि इस तरह से आप बिल्कुल, आपको हॉट फील हो रहा है या आपको बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है अंदर से, कभी कभी यांग एनर्जी जो है वो ज्यादा भी होती है, तो डोंट ट्राई टू हैव कोल्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स। कीप इट लाइट एंड फ्रेश, फॉलो सेम गाइडलाइंस एज रिकमेंडेड बिफोर। फूड पिरामिड हम लोग ने देखा, उसी को फॉलो करना है कि बिल्कुल होममेड फूड, लाइट एंड फ्रेश फूड, मोर ऑफ मिलेट्स, मोर ऑफ पॉप्ड ग्रेन्स और मोर ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश सैलेड, ये हमको लेना है उस वक्त। सैलेड अगेन घर का, फ्रूट सैलेड, फ्रूट्स भी है अगर तो घर के कट किए हुए, so that there is no scope for infection. Replenish your iron. Normally एक महिला माहवारी के दौरान 30 से 80 ml खून का ब्लीडिंग होता है उसे, और 15 to 20 माइक्रोग्राम्स ऑफ आयरन यहाँ पर लूज करते हैं हम। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम इसको रिप्लेनिश भी करें इस वक्त ही हमारा शुरू हो जाए रिप्लेनिश करना। तो नॉर्मली वुमेन, जैसे मैंने बताया कि 30 ml नॉर्मल है, 40 ml इज नॉर्मल, और उससे ज्यादा होता है तो कुछ कुछ लोगों को जिनको ज्यादा ब्लीडिंग होता है उनकी यहाँ पर बात की जाए। तो हमें क्या करना है कि आयरन रिच फूड खाना है ज्यादा से ज्यादा, उसकी लिस्ट बनाकर फ्रिज पर आप लगा दीजिए, सो दैट यू डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड दैट इन योर डेली डाइट। तो सिर्फ मेंसेस ही नहीं, अगर वही हमारा लाइफस्टाइल हो जाए, हमारा ईटिंग स्टाइल हो जाए कि हम कुछ ऐसी चीज है जो स्पेशली हमारे खुद के लिए हम बना रहे हैं ध्यान में रखकर कि मुझे लेना है बिकॉज आई एम गोइंग टू मेंस्ट्रुएट, सो आई हैव टू इंक्लूड दैट इन माय डेली डाइट, so that will be a proper practice। क्योंकि अचानक से हमें याद आए और वो चीज घर में ना रहे, ऐसा ना हो। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है, पंपकिन सीड्स, टोफू, होल ग्रेन्स, लीफी ग्रीन्स, उसमें बहुत सारा आयरन होता है। पुदीना, पालक से भी कई गुना ज्यादा पुदीना में, और फूलगोभी के पत्ते में, मूली के पत्तों में, बीट के पत्तों में विटामिन, ये आयरन होता है, तो वो जरूर से इनकॉर्पोरेट करें अपने खाने में। ब्रोकली, अब इंडियन ब्रोकली मैं जैसे बोलती हूँ नेटिव फूड, वो भी ग्रो होने लग गई। यू कैन हैव सम रियली ऑर्गेनिक, गुड ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। डार्क चॉकलेट बोलते हैं, चॉकलेट भी बीन्स से आती है, तो वो जो बीन्स होते हैं, चॉकलेट बीन्स, वो बहुत अच्छे होते हैं, रिच एंड वेरी गुड काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इट इज कैरिंग। तो उसके साथ में जो शुगर और फैट्स मिल जाता है ना, वो उसको खराब कर देता है। सो यू कैन हैव दैट डार्क चॉकलेट, जिससे हमारा जो डिप्रेसिव मूड है वो अच्छा हो जाए। ऑलवेज गो फॉर डार्क चॉकलेट्स, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 80% तक की डार्क चॉकलेट रहे, चॉकलेट कंटेंट रहे, कोकोआ रहे। ओके, सो दैट इज देयर। फूड रिच इन आयरन हमें लेना है। काली किशमिश, काली तिल, राजमा, राजगीरा,
ये सारी चीजें में बहुत आयरन होता है। और नॉट टू फॉरगेट, कई लोगों में देखा गया है कि बहुत ये सब चीजें ले रहे हैं लेकिन उनका आयरन या उनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है। वन इम्पॉर्टेंट रीजन इज लैक ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण जो साइकिल है बनने हीमोग्लोबिन बनने की, वो कहीं ना कहीं सारे इंग्रेडिएंट्स अगर नहीं रहेंगे तो कुछ चीजें रहने के बावजूद भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। So what is important for formation of good blood, for formation of blood? Hemoglobin, that is iron, जो ये सारे sources हैं। हीमोग्लोबिन, that is हीम एंड ग्लोबिन बोथ। तो प्रोटीन्स बहुत जरूरी है। जो रेड ब्लड सेल जो उसमें हीमोग्लोबिन होता है उसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, विटामिन सी बहुत जरूरी है, फोलिक एसिड बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी, तो इट इज नॉट here directly come, it doesn't come into the scene, ग्रीन हमें खाना है ज्यादातर। क्यों 7वें महीने के समय ग्रीन कपड़े पहनाए जाते हैं? क्यों महिलाएं ग्रीन चूड़ी पहनती है? टू शो फेमिनाइनिटी या फर्टिलिटी। इसीलिए कि ये याद दिलाने के लिए कि सब कुछ हरा भरा रखना है। जैसे धरती पर हरियाली छाई हुई है, हमारे थाली में भी हरियाली होनी चाहिए। So lots and lots of green leafy vegetables almost daily you can have something or the other. Kitchen garden can come to your rescue कि आप जिससे रोज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपने थाली में हमेशा देखते रहे, so that you are always evergreen. Folic acid बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए। So this is about it. Avoid drinking strong tea. Tannic acid जो होता है वो प्रोटीन के एब्सॉर्प्शन में, आयरन के एब्सॉर्प्शन में एक बहुत बड़ी बाधा क्रिएट करता है। तो यू शुड अवॉइड हैविंग स्ट्रॉन्ग टी जिसमें कैफीन, टैनिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हैव सम नरिशिंग हर्बल टी। अपने लिए एक बढ़िया सी हर्बल एक कॉम्बिनेशन आप लाकर रखिए, या आप खुद बना के रेडी रख सकते हैं, सो दैट व्हेनेवर यू आर फीलिंग लाइक इन वो 4 दिन आप वो ले सकते हैं। हर्बल टी, इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ जड़ी बूटियों के नाम इंग्लिश में लिखे हुए हैं, पर ये सारी हमारी जो इंडियन जड़ी बूटियां हैं वो काम में आती है इस वक्त। नहीं भी तो नॉर्मल हमारी लेमन जिंजर टी जो है वो बहुत 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 सूदिंग इफेक्ट देती है। उसमें पुदीना की पत्तियां, उसमें चाहो तो आप हिबिस्कस पेटल्स भी डाल सकते हैं, हिबिस्कस के लीव्स भी डाल सकते हैं। हिबिस्कस यानी हमारा जो जासवंत हम जिसे बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप ये सारी चीजें डालकर आप एक अच्छी हर्बल टी बना सकते हो। So bring yourself nice pink cup, एक अच्छा सा कप खुद के लिए लेकर आओ और बढ़िया से हर्बल टी इंस्टेड ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग मिल्क टी आप अपने लिए हर्बल टी से ट्रीट करिए। तो will not that make you feel special on those delicate, so-called delicate days? What to eat after your period? Nourish your blood is the mantra. क्या करना है? ऐसा कुछ करना है जिससे हमारे ब्लड को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, हमारा ब्लड फिर से रिच हो जाए। जो भी जितना सारा ब्लीडिंग में हमने जो हमारा मैं कहूँगी लॉस हुआ है उसको फिर से हम लोग रिप्लेनिश कर देंगे। तो हमारे जो रिजर्वायर्स है, जो स्टोर हाउसेस है न्यूट्रिएंट्स के, वो हमको रिफिल करने का टाइम है। अब ये यहाँ पर एक और बात जो आप पढ़ सकते हैं कि दैट इज द ऑप्टिमल टाइम टू नरिश योर ब्लड इज विदिन 1 to 5 days आफ्टर यू स्टॉप ब्लीडिंग, क्योंकि एग अभी तेजी से बनना शुरू होने वाला है। तो और ब्लड जो है, ब्लड की क्वालिटी अच्छी होनी है आपके दूसरे सारे फंक्शंस, दूसरे सारे कामों के लिए भी जरूरी है, नॉट जस्ट फॉर द एग बट ऑल्सो फॉर अदर थिंग्स। इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी कंसेप्शन, द ऑप्टिमल टाइम टू नरिश इज 1 to 5 days। तो नरिश योर ब्लड ये हमेशा याद रखना है ऑन द वेरी 4th day, 5th day, 6th day कि मुझे वो सब चीजें खानी है, वो सब चीजें इंक्लूड करनी है जिससे मेरा ब्लड बहुत अच्छे से बन जाए, रिच हो जाए। Eat some blood nourishing food, dark leafy vegetables. Again, chlorophyll rich foods are helpful. Chlorophyll यानी green, बीट है, डार्क बेरीज है, और नॉनवेज वालों के लिए दूसरे ऑप्शंस भी है, बनानास है, टोमेटोज है, B6 विटामिन B6 की बात बहुत होती है तो आपको लेना है। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप छाछ लीजिए, ताजी बनी हुई छाछ, और
जो फोलेट है उसकी तो बात हमारी हो गई है। फॉलिक एसिड के लिए हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने हैं और रेड बीन्स जो है, बीन्स तो सारे ही बहुत अच्छे, लोबिया जो हम बोलते हैं उसमें बहुत ज्यादा फॉलिक एसिड होता है। तो आप आटे में फॉलिक एसिड फॉलिक एसिड के लिए आटे में आप लोबिया को भी साथ में पिसवा सकते हैं। तो वो फॉलिक एसिड रिच हो जाएगा दूसरी चीजों के साथ में, लाइक दाना मेथी एंड मूंग। आप आटे में ये भी डाल सकते हैं, लोबिया भी डाल सकते हैं टू इंक्रीज द फॉलिक एसिड कंटेंट। अवॉइड शुगरी फूड्स, अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन कि कितना भी हो जाए आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण होता है शुगर फ्लक्चुएशन का पीएमएस के टाइम पर। डार्क चॉकलेट मैंने बताया 7 to 80% डार्क चॉकलेट लेनी है। मॉडरेशन में ऑफ कोर्स कोई भी चीज बहुत अच्छी है, दैट डजंट मीन कि हम वही चीज लेते रहें। कंज्यूम फूड हाई इन फाइबर, ये एक बहुत बड़ी बहुत अहम बात है जो हम मिस कर जाते हैं। फाइबर ही नहीं होता है खाने में। अब फाइबर यानी एक ही बार सलाद खा लिया पूरे 24 घंटे में, विल दैट बी इनफ? नो, दैट इज नॉट इनफ। आपको फाइबर हर एक मील में डालना होगा, हर एक मील में। तो कौन सी चीजें, अगेन ये आप लिस्ट बना के अपने फ्रिज पर लगा सकते हैं ताकि आप मिस ना करें। बीट्स आप अपनी सब डिशेस में, सब जो भी आप बनाते हैं उसमें टाइम टू टाइम ऐड कर सकते हैं। बनाना डेली आप खा सकते हैं। सोयाबीन की बीन, फ्रेश बीन्स यहाँ लिखी हुई है, मसूर की दाल। फिर मल्टीग्रेन ब्रेड आप यूज करिए मैदे ब्रेड की जगह पे, हाई फाइबर होता है ये। चिया सीड्स का पानी स्मूदीज जो है में डालकर आप यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं चिया सीड्स। चिक पीस वेरी रिच इन प्रोटीन और कैल्शियम, और ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती है चिक पीस में, तो आप जरूर से वो भी यूज करिए फ्रीक्वेंटली। पेयर और जो भी पास्ता या हम मैक्रोनीज या नूडल्स जो यूज कर रहे हैं, ट्राई टू फाइंड अ हेल्दियर ऑप्शन टू इट। आप व्हीट पास्ता देखो, जैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में वो चीजें आने लगी, सो यू हैव टू डिमांड टू योर वेंडर कि आप ट्राई टू फाइंड आउट कि आपको होल ग्रेन कुछ मिले ये सब चीजों में से, ब्रेड, पास्ता एंड अदर स्टफ। In between meals, some healthy snacks you can have which are rich in vitamin B. That is walnuts, almonds, cashews, some good choices. कभी भी हम बैठे होते हैं या काम के बीच में ऐसा लगता है कुछ खाना है, तो हम लोग चाय या ऐसी कोई चीज लेते हैं जो कैलोरीज में मे बी गुड कैलोरी, मतलब कैलोरीज में है होती है बट नॉट इन गुड कैलोरीज। तो इस समय हमें हेल्प करती है हैंडफुल ऑफ पीनट्स। कभी अगर ड्राई फ्रूट्स है तो आप हल्का सा रोस्ट करके अपने टेबल पे रख सकते हैं और आप हैंडफुल खा सकते हैं। फुटाने जो होते हैं पॉप ग्रेन जैसे बताया, वो फुटाने भी आप बढ़िया से क्रिस्प बनाकर अपने डेस्क पर रखिए, आपके बेडरूम के साइड टेबल पर रख सकते हैं, सो दैट यू कैन हैव अ हैंडफुल ऑफ इट इंस्टेड ऑफ हैविंग अदर थिंग। है ना, रेडीली हम बिस्किट सोचते हैं कि बिस्किट खा लें या ऐसी कोई चीज खा लें जो भी रखा है हमारे फरसान के खन में, तो उस वो खाने की बजाय आप आपके सी थ्रू वाले ऐसे बर्नी में आप ये चीजें रखिए। मेक श्योर दैट यू गेट सफिशिएंट प्रोटीन्स इन योर मील्स। क्वालिटी प्रोटीन्स आपको होना चाहिए। कीप योर मील्स रेगुलर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसा आप अपने लाइफ स्टाइल जो आपका आपका जो रूटीन है उसके हिसाब से आपको पता होगा कि कौन सा टाइम है आपके लिए जो सूटेबल है आफ्टर हैविंग डन योर इम्पोर्टेंट थिंग्स। प्रिपरेशन ऑफ फूड जैसे भी हो जाता है, ट्राई टू मेंटेन द टाइमिंग, और जितना हो सकता है उसको एक नॉर्मल सर्काडियन रिदम जो होता है हमारे हमारे बायो क्लॉक जो होता है बॉडी का, उसके हिसाब से आप करिए। तो जैसे कई लोग अभी आजकल हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो करने लग गए हैं, जैसे जल्दी रात में खाना खा लेना एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इससे हमारा डाइजेशन जो है वो स्ट्रांग होगा, बिकॉज बॉडी में भी एक सबकॉन्शियस माइंड पर, हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर हर चीज की एक जो जितना हम डेली जो हमारा इनपुट होता है वो फिक्स होने लग जाता है। तो नाउ आवर बॉडी इज एक्सपेक्टिंग
दैट पर्टिकुलर थिंग एट दैट टाइम, और वो नहीं मिले तो तकलीफ होने लगती है। अवॉइड रिड्यूस कॉफी इनटेक, कैफीन इनटेक। हमको लगता है हमारा मूड ठीक होगा, बट एक्चुअली वो बॉडी में जाके उल्टा करके वो हमारे मूड को और डिप्रेस कर देगा। कैल्शियम के फूड सोर्सेज आपको इंक्लूड करने हैं अपने खाने पीने में। कैल्शियम के लिए अगेन व्हाइट तिल्ली है, हरी सब्जियां हैं, फिर दूध से बने पदार्थ तो है ही, ये सारी चीजों में कैल्शियम बहुत है। ऑयल सीड्स हैं, आप वो जरूर से ले। ये कुछ चीजें हैं जो यू कैन जस्ट रीड, और आई जस्ट रीड इट फॉर यू। कुछ मैंने 4-5 पॉइंट्स जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कि वार्म वाटर लेना चाहिए क्या गर्म पीरियड्स के समय, तो यस, इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, द ब्लड वेसल्स विल एक्सपैंड, गिविंग ब्लड सर्कुलेशन अ बूस्ट, enabling better functioning of the muscles and internal organs. Hot water is also good for menstrual cramps. तो एटलीस्ट हम 3 लीटर पानी दिन भर में ले। और जो स्पाजम्स होते हैं, एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं, हमारे बॉडी में कहीं भी स्पाजम्स हैं, कहीं भी, तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। वन रीजन इज ऑफ कोर्स लैक ऑफ डेफिशिएंसी तो है ही, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है। जो लोग इनफ सलाद और फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं, उसके अलावा ब्लड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है हमारे मील्स में। ज्यादा से ज्यादा हम दिन भर के रूटीन में पानी ले, प्लीज 3 लीटर्स ऑफ वाटर। क्रैम्प्स के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है पानी, तो आप पानी जितना पिएंगे आप, यू विल कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द स्पाजम्स एंड क्रैम्प्स। एप्पल सिडर विनेगर लेना चाहिए क्या, कोई सुनते हैं और वो पूछते हैं, तो मैंने कुछ यहाँ पर डाल दिए थे क्वेरीज। तो यस, ये हेल्प करती है, स्पेशली जब पीसीओएस पीसीओडी की बात आती है, तो उसको डाइल्यूट करके ही लेना है। और क्यूमिन जो है, जीरा जो है, वो यूट्राइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्पाजम को रोकने के लिए या सूद करने के लिए काम करता है। तो जीरा वाटर, यस यू कैन हैव। तो आपको क्या करना है कि रात भर में जीरा भिगाना है और सुबह में वो पानी, जीरा पाउडर या जीरा भी भिगा सकते रात भर, और वो आपको सुबह पीना है। ग्रीन टी पीरियड्स के लिए अच्छी है क्या, तो यस, वो सिर्फ अपने क्रैम्प्स को और ब्लड फ्लो को ही नहीं प्रमोट करती है, क्रैम्प्स को ही सूद नहीं करती है, बल्कि एक बहुत अच्छा हमारा जो कैफीन का क्रेविंग है वो भी कम हो जाता है। तो अभी on the top of the soothing effect, green tea is loaded with antioxidants and will keep you hydrated. तो water intake आपका बढ़ रहा है, hydration means, और antioxidants तो it is full of antioxidants, तो बहुत मदद करेगी। जिंजर टी अफेक्ट करती है क्या? Ginger tea in higher doses, this root has the ability to cause uterine contractions. Ginger can be used close to a period, especially starting day, to stimulate menstruation. है ना? मेंस्ट्रुएशन, ये जो सारी चीजें जो स्टिमुलेट करने के लिए होती है मेंसेस को, वो हम पहले दिन अगर लेते हैं तो it will start on a very good note. Menses will start on a good note. Place the sliced ginger in the cup of hot water, allow it to soak for 5 to 10 minutes, और उसके बाद में आप ले सकते हैं। बनाना B6, बनाना विटामिन B6 बनाना में बहुत अच्छा होता है, हाई कंटेंट है, तो आप जरूर से अपने आप को अच्छा फील करने के लिए आप एक बनाना, पूरी तरह से पका हुआ बनाना, कई लोग कच्चा बनाना खा लेते हैं, जैसा है उस तरह का बनाना खा लेते हैं, बट लेट मी टेल यू, एकदम पूरी तरह से पका हुआ बनाना ही खाना है, अदरवाइज आपको उसके न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। विटामिन रिच इन फूड रिच इन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम भी लेना है, जो ताकि ब्लोटिंग कम हो, और दैट मीन्स बनानास आपको लेने हैं। ईटिंग पपाया, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। पपाया, मेंसेस की बात हो या फीमेल हेल्थ की बात हो और पपाई की बात हो, ऐसा हो नहीं सकता। रेगुलर बेसिस पर पपाई खाना है, वो भी पूरी तरह से पकी हुई। अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग हीट इन द बॉडी, द फ्रूट कंटेन्स कैरोटीन, विटामिन ए, कैरोटीन मतलब विटामिन ए, और ये इस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसके लेवल को स्टिमुलेट करता है, और एक नॉर्मल तौर पे अच्छे मेंसेस, प्रॉपर नॉर्मल मेंसेस आने के लिए मदद करता है। शुड वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग पीरियड्स, ये हमने बात कर ही ली है, इट विल फ्लश आउट योर सिस्टम।
So thank you. When I treat my temple well, I can feel the goddess within me smiling and shining through. How about you? So how about you, my dear audience? Any questions? I am not able to see any questions here. कोई शक या सवाल कि वो 4 दिन होते हैं एंजॉय करने के लिए, जिन पर आधारित होती है हमारी पूरी फीमेल लाइफ। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि और इस वक्त अपने आप को इग्नोर करना या अपने आप को कोसना या मेंसेस को कोसना या I think no negativity, just accept it and enjoy it. Yes, question which green tea? ग्रीन टी बहुत सारी है, जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी लेने के बाद में नुकसान तो होगा नहीं, तो लेने के बाद आप ट्राई करके देखिए अलग अलग ग्रीन टी जो भी मार्केट में है, ब्रिंग सम फॉर यू। और ये सारी चीजें ना आप क्या कर सकते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि एक खंड जो है किचन में वो आप अपने लिए बना के रखिए, डिवोटेड टू योरसेल्फ। वहां पर अपने लिए सारी चीजें रख दीजिए इन नाइसली ब्यूटीफुली केप्ट इन ब्यूटीफुल जार्स। एवरी हो सकता है कि धीरे धीरे हर एक मेंसेस के समय आप अपने लिए कुछ एक चीज खरीद के ला रहे हैं अच्छी सी, तो यू आर पैम्परिंग योरसेल्फ, यू आर पुटिंग समथिंग, एक अच्छी ग्रीन टी खरीद के ला रहे हैं और ग्रीन टी आप उसमें डाल रहे हैं, एंड यू आर जस्ट making yourself feel pampered, feel happy and also feel cared। आपको लगेगा कि हाँ मैं अपनी केयर ले रही हूँ, राइट? तो आप ऐसा करिए, उसमें आप अपने लिए सब चीजें रख सकते हैं, जैसे डेट्स हैं, मनुका है, चिया सीड्स हैं, या फिर राजमा है, जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ दैट। गीले नारियल आप कुछ ला के रखिए अपने लिए वहां पर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप वहां रख सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय वन बाय वन। टी एंड मिल्क 3 days, जस्ट अ मिनट। What is that question? टी एंड मिल्क 3 days में लेना चाहिए क्या? अगेन ग्रीन टी लीजिए जिससे आपकी चाय कॉफी की तलब कम हो। दूसरा, आपको बिल्कुल लाइट लेना है, अगर आपको लेना भी है कॉफी या चाय बिल्कुल लाइट लीजिए। नथिंग विच विल स्टिमुलेट एंड डिस्टर्ब द फिजियोलॉजी ऑफ मेंसेस। जो आपकी नॉर्मल प्रोसेस है मेंसेस की, उसमें ऐसा कोई चीज नहीं करना है जो उसको डिस्टर्ब करे। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट नॉर्मल प्रोसेस। लेग पेन बहुत होते हैं, ये जो लेग पेन होते हैं, तो इसके लिए आप अच्छा न्यूट्रिशन मेंटेन करिए व्हेन यू आर नॉट हैविंग मेंसेस। और जैसे यहाँ पर जितने डाइट गाइडलाइंस बताई है वो आप फॉलो करके देखिए, आपको हो सकता है कुछ कम हो जाए। जैसे ग्रीन टी मैंने बताया, पपई रेगुलर खानी है, चिया सीड्स लेनी है, अपने ब्लड को बनाने के लिए एक और चीज जो मैं यहाँ पर, एक मिनट, एक और चीज जो हमने यहाँ पर फॉलो करनी है वो है कि अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाते रहना है रेगुलरली। अपना हीमोग्लोबिन रेगुलर, आप लोग में से हो सकता है यहाँ पर कई लोग हो जिनको अपना हीमोग्लोबिन नहीं पता है। आई एम श्योर मेरे पेशेंट्स को मैं पूछती हूँ तो हाँ 2-3 साल पहले करवाया था, जिस पर हमारी पूरी फीमेल हेल्थ डिपेंड करती है। हम हेयर फॉल की चिंता करते हैं, हम स्किन रिंकल्स की चिंता करते हैं, तो हम हीमोग्लोबिन की भी थोड़ी सी चिंता कर लेना। आपको बस जाना है, एक छोटा सा प्रिक लेना है, जहाँ पे व्हेन वी हैव गिवन बर्थ टू अवर चिल्ड्रन, एक छोटा सा प्रिक क्या मायने रखता है। सो गेट योर हीमोग्लोबिन चेक्ड एटलीस्ट once in 6 months। ओके, तो आप हीमोग्लोबिन कम है उससे बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका जो ब्लड लॉस है, और ब्लड लॉस रिपीटेड ब्लड लॉस हो रहा है, तो वो आकर एक टाइम पर आपके फर्टिलिटी पर, आपके क्वालिटी ऑफ मेंसेस, डेज ऑफ मेंसेस, आपके मूड, आपकी थकान से होने वाली चिड़चिड़, मतलब एक तो आपके जो नॉर्मल बॉडी प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन उसके कारण हो रहा है नेचुरली, और कुछ तो है कि ऑलरेडी जो हीमोग्लोबिन या कंटेंट कम है ब्लड का, उसके कारण, दैट इज अ फॉलो। तो आप दो चीजों को, दो प्रॉब्लम्स को साथ में ला रहे हो।
ब्लडिंग कम हो तो क्या करें? ब्लडिंग कम हो तो थोड़ा स्टिमुलेट करने वाली चीजें खाएं. यू कैन हैव सम हेल्दी येट हॉट फूड. जो गर्म तासीर वाली चीजें हैं वो आप खाएं. पपई जैसे वन ऑफ द थिंग्स आई हैव टोल्ड. ग्रीन टी हो सकती है. और भी चीजें, इसकी लिस्ट ही है पूरी अलग से कि कम हो तो क्या करना है, ज्यादा हो तो क्या करना है. आई विल सून शेयर ऑन द स्टेटस ऑफ VLF. मैं जरूर से शेयर करूंगी. पर फिलहाल नॉट टू मिस, आपका प्रॉब्लम भी कम होगा अगर आप ये जनरल गाइडलाइंस भी एक बार फॉलो करते हैं. हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों को पीरियड्स में स्टमक एक बहुत ज्यादा हो तो कैसे टैकल करें? जैसे यहाँ मैंने बताया है कि ये सारी डाइट गाइडलाइंस कुछ भी फॉलो नहीं हो पाती है हॉस्टल में. तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू एजुकेट योर गर्ल्स, योर डॉटर्स फॉर गुड फूड हैबिट्स. जैसे यहाँ हमने डिस्कस किया बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर. ये पहली चीज हो गई. दूसरी चीज है कि कई बार इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स बहुत चलते हैं. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या वो क्या फील कर रही है वहां जाकर. कोई प्रॉब्लम से परेशान तो नहीं है, कोई चीज है जो लाइफ सिचुएशन वो डील नहीं कर पा रही है. बिकॉज इमोशंस, हॉर्मोन डायरेक्टली विल अफेक्ट योर मेंस्ट्रुएशन. तो वो चीज हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं. तो इसको कैसे इसी तरह से डाइट, उनका इमोशनल शेयरिंग आपका होना चाहिए उनके साथ में. जब भी वो आए, जस्ट स्पेंड वी टाइम विथ योर डॉटर्स. आप अपने डॉटर्स के साथ में 1-to-1. होता क्या है कि हम कई बार दिन भर में थक जाते हैं, उसके बाद बात करते हैं, या फिर हम कहीं बाहर, मतलब कोई है घर में, उनके सामने बात करते हैं, या हम कर ही नहीं पाते हैं. सो स्पेंड सम वी टाइम विथ योर डॉटर्स, विथ योर डॉटर इन लॉ, सो टू से. कोई दवाई? यस, दवाई बिल्कुल है, लेकिन पहले अच्छी डाइट लेने से सिर्फ मेंसेस ही नहीं अच्छे होंगे, पूरी ओवरऑल हेल्थ. फिर चाहे वो उनके बाल हो, चाहे स्किन हो, उनकी आंखें, उनका फिगर, हर चीज डिपेंड करता है कि वो किस तरह का डाइट पैटर्न फॉलो करते हैं. दवाई भी है, कहाँ जहां जो जो चीज लगेगी वो आपको हर तरह की केयर लेनी होगी. शीतल जी. ये जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स 1 week ago with few drops, then next week, ये जो है ये हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं, इसके लिए यू शुड गेट हार्मोनल एसे, जो कि हार्मोन की जांच करवा लेनी चाहिए, और उसके लिए जो भी जरूरी है वो करना चाहिए. पर पहले अंदर क्या है वो पहले पता करना है. जब एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल पैटर्न हो, अगेन एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल पैटर्न में हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप डायरी मेंटेन करिए. यू डू नॉट नो, कभी कभी क्या होता है कि 1-2 बार होता है और हमको लगता है कि ओह मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और बहुत टेंशन ले लेते हैं. दे आर नॉट एबल टू टॉक इट टू एनीवन. तो आपको एक तो डायरी मेंटेन करनी है. कुछ समय तक, एटलीस्ट 3 साइकिल्स तक आप ऑब्जर्व करिए कि आपकी साइकिल कैसी है. सेकेंड, एक कोई अच्छी जो भी डॉक्टर हैं, आप हमेशा उससे अपने फीमेल हेल्थ के बारे में बात करते रहिए. विजिट हर वंस इन अ ईयर एटलीस्ट. और आप जो भी आपके साथ हो रहा है मेंसेस से रिगार्डिंग, या आपको कभी मेंसेस के पहले हेवीनेस ऑफ ब्रेस्ट है या कोई भी चीज है, तो अपने आप को पहले अटेंड करें और उनसे पता करके लिए धीरे धीरे यू विल फील दैट यू आर एजुकेटेड अबाउट दीज एस्पेक्ट्स. और कहाँ पर कौन सी सिचुएशन अलार्मिंग है, या आपने इमीडिएटली यू शुड टेक कंट्रोल ऑफ, ये आपको समझ में आएगा. पीसीओडी में ब्लीडिंग कई दिनों तक होती है तो क्या करें? पीसीओडी का ट्रीटमेंट करवाएं. पीसीओडी के नहीं होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे सेशंस में कवर करेंगे. लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि अगेन फैटी फूड, गुड फैट्स होना चाहिए अपने मील्स में. एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारा लाइफस्टाइल बन गया है, पूरा टाइम टेबल कुर्सी पे बैठना, या फिर पढ़ाई के लिए, चाहे ऑफिस वर्क के लिए, या हम लोग चलाते, जैसे साइकिलिंग नहीं हो पाती है या इनफ एक्सरसाइज नहीं होती है. पहले के जैसे हमारे घर के काम नहीं रह गए हैं, चक्के चलाने से लेके पानी भरने से लेके, जहां पर पेल्विक फ्लोर जो है, पेल्विक एक्सरसाइजेस, कीगल एक्सरसाइजेस हुआ करती थी, अपने आप हो जाती थी. तो आई थिंक वी शुड टेक केयर ऑफ द पेल्विस. देखिए जो पूरी बॉडी है, इसमें जो पेल्विस पार्ट है, जहां पर ये ओवरीज, यूट्रस है, इनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए.
इसके लिए पेल्विक एक्सरसाइजेस करनी होगी। नॉर्मल वॉकिंग से, जो कि कोई भी एक इंसान ने करना चाहिए वॉकिंग, उससे ये पेल्विक एक्सरसाइजेस नहीं होती है। फीमेल है तो फीमेल स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करना जरूरी है। और मनस्वी में ऑलरेडी अभी ट्रांसफॉर्म फिटनेस जस्ट टू एंजॉय, आई मीन टू मेक 8 मार्च डे अ स्पेशल डे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म फिटनेस वाला पूरा 1 महीना चला था ये सेशन, विच वाज टेकन बाय श्वेता जी, एंड वेरी गुड एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू फिटनेस। तो आई होप आप में से बहुत लोगों ने अटेंड भी किया होगा, वहां पर ये एक्सरसाइज करवाई थी। तो जस्ट आज जिसको भी पीसीओएस पीसीओडी है, एक्सरसाइज से कोई छुटकारा नहीं है, आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आपके ओवरीज को बहुत अच्छे से अच्छा सर्कुलेशन देना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज होनी, पेल्विक एक्सरसाइज होनी बहुत जरूरी है। कुछ कोई और क्वेश्चन, इफ आई हैव मिस्ड यू कैन प्रॉम्प्ट। कोई चीज है जो, कोई क्वेश्चन है जो छूट गया है, या अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं हम लोग। पीसीओडी पीसीओएस के लिए जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, बिल्कुल वो सारी बहुत अच्छी हेल्प करती है, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो सुजोक हो, चाहे वो प्राणिक हीलिंग हो, चाहे वह आयुर्वेद हो। तो आप इन सारी पैथीज में से जहां पर जो आपको कन्वीनियंट लगे, वो आप वो पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। प्लीज बी पेशेंट विथ योर बॉडी, प्लीज बी पेशेंट विद द ऑल्टरनेटिव थेरेपी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर, क्योंकि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में जो भी आपने देखा है अभी तक, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, इसमें हमको पर्सन को समझना होता है। अगर हमको इमोशंस और ये सारी चीजें समझनी है, तो मैं आपको पूछूं, हाँ आप कैसे हो, आपका स्वभाव कैसा है, तो आप बता दोगे, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू कीप ऑन ऑब्जर्विंग एंड इंटरप्रेटिंग इट टू चूज अ गुड मेडिसिन फॉर यू। तो बी पेशेंट जब आप कोई इन डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, बट यू विल गेट, आई मीन जो ट्रीटमेंट मिलेगी उससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। दिस व्हाट वी हैव सीन इन आवर एक्सपीरियंसेस। 3 days पीरियड नॉर्मल, यस इट इज नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको मेंसेस के बीच में अगर कोई दिक्कतें नहीं है, तो ये नॉर्मल है। मेंसेस के पहले या बाद में या दौरान कोई तकलीफ नहीं है तो नॉर्मल है। सबकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अलग अलग रह सकती है, 3 days to 7 days। वो 4 दिन इज अ टाइटल, बट इट कैन बी ऑफ एनी नंबर ऑफ डेज। ये शीतल जी कुछ पूछना चाहते हैं, हैंड रेज किया है। प्लीज उन्हें अनम्यूट करिए, और यू कैन टाइप। जय श्री कृष्ण रानी दीदी। मैं अपनी एक्चुअली मेरी फ्रेंड का प्रॉब्लम बताना चाह रही थी। वो हर 20 डेज में पीरियड्स में होती है, लेकिन जस्ट उसको एक ड्रॉप दिख जाता है, एंड अदर 3 डेज कुछ भी नहीं रहता है, मतलब उसको। और उसने डॉक्टर से भी पूछा है, लेडी डॉक्टर को भी, उनका बोलना है कि कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता रहता है। तो ये क्या उसको कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है, क्या रहेगा उसको, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है? अगर बच्चे हो चुके हैं, सब कुछ ठीक She चल रहा is है। 40 to 41 years, I think 40 or 41 years old. Let me tell you all, आज बहुत important दिन है to stop, to know, to reflect and to take care। आप साल में एक बार जरूर से पूरा चेकअप करवाइए। पैप स्मेयर है, सोनोग्राफी है, आपके हार्मोनल एसिड मे नॉट बी वंस इन 3 years इज ओके, पर आप कुछ हीमोग्लोबिन है, ये आप बिल्कुल साल में एक बार करवाइए। इसको स्क्रीनिंग बोलेंगे हम, मे बी कुछ छोटा मोटा कोई चीज की शुरुआत है, उस समय वो पूरा निकल, कभी फाइब्रॉइड्स होते हैं, कभी एंडोमेट्रियोसिस होता है, बहुत सारे पॉलिप्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें विच कैन हैपन एट एनी टाइम, क्योंकि वो किस इमोशनल दौर से गुजर रही है वी डू नॉट नो। और ये सारी चीजें हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या हमारे जो फीमेल ऑर्गन्स है, ये बहुत सीधा सीधा ताल्लुकात रखते हैं हमारे इमोशन से, और हमारे लाइफ इवेंट्स को हम कैसे डील कर रहे हैं, कैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे हम अपने
सबकॉन्शियस माइंड पे इन सारी चीजों को लेके जा रहे हैं। तो ये डायरेक्टली बताते हैं, ये आईना है हमारे मेंटल स्टेट का, जेनेटिक्स का, हमारे लाइफस्टाइल का। ये तीनों चीजें जो अफेक्ट करती है, इन तीनों चीजों को चेक करिए। क्या ये जेनेटिक है क्या, तो इट्स ओके। क्या ये, तो इसका मतलब है कि उनके हाथ से कुछ नहीं हुआ है। इज इट ड्यू टू सम लाइफ इवेंट विच हैज हैपेंड रिसेंटली, तो चेक करिए। अगेन सेल्फ चेक, जैसे बताया कि कौन से एरिया में कहाँ दिक्कत आ सकती है आपके। एंड थर्ड इज कि आप कुछ इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल एवरी ईयर आपको करवाना है। उसका ये प्रॉब्लम 1 to 1.5 years से है एक्चुअली, सेम प्रॉब्लम। आप एंड करवा इन सकते जून, हैं। हाँ, yes. जून में ही अभी उसकी मतलब बेटी की शादी हुई थी। मतलब अब 1 साल हो जाता है बेटी की शादी को भी। तो दैट इज वन इम्पोर्टेंट फैक्टर कि ये जो नेचुरल लाइफ प्रोसेस है, बच्चों का आना, आई मीन हम माँ बनते हैं, फिर बच्चे जाते हैं ससुराल, कोई जाता है, कोई दूर कहीं जाता है। देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, हस्बैंड से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड। तो ये बहुत सारी, ये जो सारी चीजों के बीच में जो हमारा एक रस्साकशी चलती रहती है, इट्स अ टाइट जी, मेरा भी टाइट ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है। आप जैसे उस पे ध्यान दीजिए कि कहाँ कौन सी चीजें जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, बहुत लंबे समय तक आपके दिल में घर कर गई है, आपके दिमाग में चल रही है। टेक केयर ऑफ दैट। जी, मेरा भी थैंक ऐसा यू। ही है कि मुझे जैसे मेरी 32 या 33 एज चल रही है मेरी, और मुझे जैसे कि ना 2 डेज रहता है और फिर बाद में होता ही नहीं, और 21 डेज में मुझे पीरियड आ जाता है, और ब्लडिंग नाम मात्र एक पैड भी मतलब फुल नहीं होता है मेरा। एक क्या बताइए और आपने? मैंने एज मेरी 32 एज है दीदी, और मैंने ना डॉक्टरों का इलाज भी लिया बहुत टाइम तक, मतलब जैसे होम्योपैथिक भी लिया, एलोपैथिक भी लिया, जैसे इलाज लिया, फिर भी मुझे फर्क नहीं है उस चीज में। मैंने जैसे 3 चीजें बताइए, चेक योर जेनेटिक्स, चेक योर लाइफस्टाइल एंड चेक योर डाइट, इमोशंस। ये चीजें आपको चेक करनी है, कौन से फील्ड में आपको लगता है प्रोबेबल कारण हो सकता है आपके ये जो बहुत नॉर्मल फीमेल प्रोसेस है उसको ही अगर कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, मतलब वो डिस्टर्ब हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ इन सम एरिया यू आर डिस्टर्ब, वो चेक करिए, सेल्फ चेक करिए। फर्स्ट स्लाइड में फिर से शो करूंगी आप लोग को, और अपने आप के साथ में समय जब बिताएंगे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। मेडिटेशन, मेडिटेशन रोज करना है, और कुछ टॉनिक्स भी होते हैं होम्योपैथी में जो आप ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज में मैं मतलब हमारे साथ होने वाले थे स्पीकर डॉक्टर सोनाली मानधने, बट फॉर सम रीजन शी इज नॉट एबल टू जॉइन अस फॉर दिस इवेंट, लेकिन उनका सेशन होने वाला है, तो वो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी कुछ चीजें ऐसी बताने वाली है जो आप रोज ले सकते हैं टू प्रोटेक्ट द फीमेल हेल्थ। आप ये मान लीजिए कि इन नेचुरल थेरेपीज में देर आर फ्यू थिंग्स जो आप फॉलो करते हैं अगर, तो आपको कोई दिक्कतें नहीं जाएगी। यू आर दीदी धीरे धीरे 3 महीने में आप ये सारी चीजों को नॉर्मलाइज कर पाए। दीदी हमें हमारे डाइट में कैसे क्या लेना चाहिए, इसके लिए आप मुझे सजेस्ट जरूर करिएगा प्लीज। ये आप पूरा सेशन फिर से आप रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको हाँ दीदी, बिल्कुल हाँ समझ में मैंने आएगा। देखा। हाँ हाँ। आप नोट करिए अपना एक मेनू, खुद आपके घर में जो भी मील पैटर्न्स है उसके हिसाब से आप सारी चीजें, अभी मैंने बताया किचन में एक अच्छा सा आप अपने लिए बनाइए, और कॉर्नर और पिंक कॉर्नर बना सकते हैं, और आप उसमें जो भी आपके काम की चीजें हैं खाने के लिए बहुत जरूरी है वो खाइए, और हेल्दी रहिए। खाने की कौन सी चीजें हैं आप फिर से, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस इन द यूट्यूब चैनल ऑफ VLF, आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यू विल कम टू नो व्हेन दिस सेशन इज अपलोडेड। इसके अलावा भी आई कैन हेल्प, अगर आप लोग को लग रहा है कि ये इशू है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, यू कैन कनेक्ट विथ मी डायरेक्टली। यस, जय श्री कृष्णा रानी दी। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो महिला दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू आर अ वंडरफुल लेडी दी। यू। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। स्पेशली आज मैंने छुट्टी की है कि आपका सेशन क्या है तो मैं बात है, अटेंड करूंगी। ये तो बहुत बड़ी, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं, ये मेरे लिए है कि हम जुड़े हैं आपसे दी। मैं मॉर्निंग का पूरा रेगुलर सेशन अटेंड करती हूँ। आजकल थोड़ा बच्चों के एग्जाम्स हैं तो थोड़ा स्किप हो रहा है, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं भले ही ऑफिस में भी हूँ तो भी मैं ज्वाइन करने की पूरी कोशिश करती हूँ
हर एक चीज मुझे बहुत पसंद है। दी अभी मैंने पूरा आपका ये सेशन सुना है, मेरे मन में बिल्कुल आ गया एक कॉर्नर मुझे मेकअप करना है, पूरा बनाना है। इवन एक और आया है कि एक कप अपने लिए बढ़िया सा सुंदर सा अपनी ही पिक वाला बनवाऊंगी। Yes, you can get it printed. के लिए You can get a printed T-shirt for you, या कोई जो भी आप पहनते हैं वो भी आप कर सकते हैं, just to remind that it's okay. ये दिन है, ये भी दिन निकल जाएंगे, again to जी feel fresh दी, and मैं ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि मुझे अभी या तो टैबलेट चेंज की वजह से आप एज अ डॉक्टर मुझे बताएं कि मेरे पीरियड जो है वो 1 महीना लेट हो गया है, तो मेरा एज 45 जनवरी में हुआ है कंप्लीट, तो इज इट कहीं ये कोई मेनोपॉज का स्टार्टिंग या कुछ इस तरह से तो नहीं है? अभी मुझे फिलहाल अभी 5 डेज पहले हुआ है। अच्छा, अगर ये नेचुरल तौर पे हो रहा है तो आई कैन हेल्प यू विद दैट, लेकिन अगर कुछ आप दवाई ले रही है, कुछ आपने इन्वेस्टिगेशंस करवाए हुए हाँ हैं, मेरी दीदी इस बीच शुगर की टैबलेट चेंज हुई है। तो हम लोग वी हैव टू गो थ्रू इट। आप शेयर करिए रिपोर्ट्स, मैं उसका कंटेंट देखती हूँ, एंड यू कैन टॉक टू योर डायबिटोलॉजिस्ट ऑल्सो, और उसके हमको देखना रहेगा कि उसका बॉडी में दूसरे भी कभी कभी इफेक्ट्स होते हैं, तो ये उसी में आता है क्या। we can just check and we can get it changed in that case from your तो दी मैं endocrinologist. क्या नेक्स्ट मंथ में भी चेक करूं, जैसे आपने बताया अभी कि थ्री मंथ्स में चेक करते रहे हम अपनी साइकिल को, क्योंकि ये हाँ, जनवरी तक ठीक चल रहा था yes, मेरा, ये अभी डिस्टर्ब हुआ है। yes, yes. चेक करके देन अगर आपको जैसे भेजूं? बोला आपने डायरी, बिल्कुल यू हैव टू मेंटेन अ पिंक डायरी, एक पिंक कॉर्नर रहे अपने लिए, और आपको जो भी बाकी चीजें अपने आप को, जस्ट टू रिमाइंड यू दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वेरी वेल एंड पैम्पर आल्सो एट द सेम टाइम। तो कुछ डिटेल में अगर आपके पास कोई रिपोर्ट्स है, अगर कुछ प्रेस्क्रिप्शन है, तो आप मेरे साथ, कोई भी यहाँ जो भी उपस्थित है, आप कोई भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। आई कैन गाइड यू, आवर टीम कैन गाइड यू, आई हैव अ बिग टीम। हम जहाँ पर जो मुझे सूटेबल लगेगा वो इश्यू मैं उनके साथ में डिस्कस करूंगी, एंड दे कैन हेल्प यू विद दैट। जी दी, थैंक यू दी, थैंक यू। तो ठीक है, आई थिंक टाइम हो गया है, गेम्स टाइम, लेट अस एंड हियर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मनस्वी। हर नए दिन एक बेहतर तुम हो सकता है इन सब सेशंस के जरिए। मेरी एक कोशिश है कि आप अपने आप को ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाए और बेटर तरीके से अपनी लाइफ को पेश कर पाए। थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून, एंड आई होप यू ऑल आर eagerly waiting for this session to end and enjoy the games in the WhatsApp group by Rashmi ji and Pooja. Thank you all. Once again, wish you a very happy Women's Day. You all are special. थैंक यू सो मच रानी दीदी, बहुत ही सुंदर सेशन हुआ। मैं बहुत आगे चला गया, आई एम सो सॉरी, मैंने आपके गेम्स टाइम में एनक्रोच किया, आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा सेशन रहा, हमने बहुत कुछ सीखा आज। अब गेम की बारी। हाँ जी। आज हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मैं विश करती हूँ हैप्पी वुमेन्स डे। आज हमने दीदी से जाना कि पहले खुद को आइडेंटिफाई करें और खुद की केयर करें, जो हम हमेशा भूल जाते हैं। परिवार में रहते हुए हम दूसरों का ही ध्यान देते हैं और खुद को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम खुद को पैम्पर करें। आज सबने ये प्रण लेना है कि आज हमने अपने आप को पैम्पर करें सबसे पहले। तो अब हम गेम्स के तरफ चलते हैं। आज हमारा गेम किचन से है। किचन की कुछ दालों पे हमको हमारा नाम लिखना है। हम चार्ट पेपर में भी लिख सकते हैं, किसी थाली में, किसी परात में, या कोई भी कार्डबोर्ड में भी हम लिख सकते हैं। इस गेम के लिए हम आपको देंगे 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आप जो भी क्रिएटिविटी अपना दिखा सकते हैं, अपने नाम को जितने भी क्रिएटिव तरीके से आप लिख सकते हैं वो लिखकर हमको सेंड कीजिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ग्रुप पे एक फोटो सेंड करती हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है, वो आप देखिए और आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे। उस 20 मिनट्स में आप अपना नाम लिखकर भेजिए। मिलते हैं फिर व्हाट्सएप ग्रुप में। Yes. Bye everyone. Enjoy your day.
विद्या जी आप अपना नंबर दे दीजिए। यस